हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 12वें सप्ताह की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूं, जो कक्षा 3 के लिए है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी मेरे चैनल पर अपलोड है 20, 21 और 22 तारीख की। ये नेक्स्ट हमारा 23, 24 और 25 तारीख का है। 12वां सप्ताह है, कक्षा 3 के शिक्षक डायरी हैं। तो आइए अब देर नहीं करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये हमारा कक्षा 3 मैंने लिख दिया। दिन गुरुवार है, 23/9/21। इस तरह से हमें लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में जैसा कि जो शिक्षक साथी मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि अभी मैं सहज भाग 1 पर अपनी कक्षा में कार्य कर रही हूँ। तो हिंदी में सहज भाग 1 का मैंने चयन किया है, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे मात्रा वाले शब्द पढ़ लेते हैं। आप देखिएगा तो उसमें पृष्ठ संख्या 3, 4, 5 में मात्रा वाले शब्द हैं सहज भाग 1 में, तो वो मैंने लिखा है। कविता में मैंने एक कविता का चयन किया है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कविता जो हम लोगों को विद्यालय में चार्ट दिया गया था विभाग के द्वारा, उस चार्ट में भी है। और सहज भाग 1 जो पुस्तिका है उसमें भी रेलगाड़ी कविता है। तो कविता के लिए मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है कि बच्चे कविता को हाव भाव से पढ़ लेते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट देखिए, वर्कशीट है। तो वर्कशीट में मैंने लिखा है कि गणित की पहली वर्कशीट बोर्ड पर हल करवाई जाएगी। अब पहली से मेरा यहाँ ये मतलब है कि इसके पहले वर्कशीट्स मैं अपने बच्चों को स्वयं से बना कर देती थी। विभाग के द्वारा जो वर्कशीट प्रोवाइड कराई गई है ऐप पर, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम और प्रेरणा UP.in पर जाकर के किस तरह से देखना है, कहाँ से वर्कशीट डाउनलोड करनी है, ये वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप देख करके सहायता ले सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पर देखिए, तो वो मैंने वर्कशीट विभाग के द्वारा जो भेजी गई थी वर्कशीट, मैं अपने बच्चों के स्तर के अनुसार से वर्कशीट बनाती थी। लेकिन यहाँ विभाग के द्वारा जो भेजी गई थी वर्कशीट, वो मैंने अब अपने बच्चों को हल करवाना स्टार्ट किया है। तो जिसकी पहली वर्कशीट मैंने मैथ्स की अपने बच्चों को हल करवाई थी, वो मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, गणित में है, जो बच्चे हमारे स्तर 1 के हैं उनके लिए मैंने यहाँ लिखा है 71 से 80 तक संख्या को लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। जैसा कि दिन बुधवार को मैंने 71 से 80 तक की संख्या का पहचान का कार्य कराया था, और नेक्स्ट बृहस्पतिवार को मैंने उसे लिखने का अभ्यास करवाया अपने स्तर 1 के बच्चों को। तो देखिए, पर्याप्त स्पेस नहीं है सब कुछ लिखने के लिए, तो हम लोग अपने जो स्पेस है उसी में हम लोगों को सब कुछ लिखना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सब कुछ, और बाकी विवरण अपना नेक्स्ट क्लास वाले में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है कि विद्यालय के पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बच्चों को फ्लैश कार्ड के माध्यम से वर्णमाला की पहचान करवाई जाएगी। फ्लैश कार्ड के माध्यम से वर्णमाला की पहचान, फ्लैश कार्ड सभी शिक्षक साथी जानते हैं। तो हम फ्लैश कार्ड स्वयं से वैसे रफली भी बना सकते हैं। चार्ट पेपर को बस तुरंत कट करिए और बाकी वर्णमाला उसमें लिख लीजिए। तो उसमें बच्चों को अगर हम अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बच्चे उसको अच्छे से पहचान सकते हैं, पहचान पाते हैं। इसलिए मैंने ये कार्य योजना अपनी बनाई थी जो हमारे स्तर 1 के बच्चे हैं उनके लिए। नेक्स्ट देखिए, स्तर 2 के बच्चों को सहज भाग 1 से पेज नंबर 4 को पढ़ाया जाएगा। पेज नंबर मैंने लिख दिया क्योंकि उसमें स्पेसिफिक किसी मात्रा का तो वो नहीं है कि हाँ इस मात्रा के शब्द हैं, उसमें मिले जुले शब्द हैं। इसलिए मैंने पेज नंबर लिख दिया है कि पेज नंबर 4 को पढ़ाया जाएगा तथा लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। ये दोनों मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए, पहले बच्चों को पढ़ाना है, पढ़वाने के बाद बच्चे समझ लें, मात्राओं को समझ लें, उसके बाद हम लोग इमला के तौर पे अपने बच्चों को बोलें, बच्चे उसे लिखें, तो उससे पढ़ने और लिखने दोनों की क्षमता का बच्चों का विकास होगा। एक चीज़ मैं अपने शिक्षक साथियों से यहाँ और बताना चाहूँगी कि आप डायरी में सरल शब्दों का प्रयोग करें। ये आप ध्यान रखें, बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग ना करें। जटिल से मेरा यहाँ कहने का ये तात्पर्य है कि ऐसे किसी शब्द का जो अचानक से अगर हमारे अधिकारियों के द्वारा प्रश्न उससे हमारी डायरी से पूछा जाए तो हम उसमें उलझ के ना रह जाएं। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जो हम करवा रहे हैं अपने क्लास में, सरल शब्दों में आप वही डायरी में भरिए।
ऐसा कोई स्पेसिफिक हमें नहीं कहा गया है कि आपको अपनी डायरी में ये भरना है, आपको अपनी डायरी में वो भरना है। जो आपके यहाँ विद्यालय अधिकारियों का निरीक्षण हुआ होगा आपके विद्यालयों में अगर, तो अधिकारियों के द्वारा देखिए सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि जो आप कक्षा में कार्य कराते हैं वही कार्य अपनी शिक्षक डायरी में आपको मेंशन करना है। मतलब पहले हम मेंशन कर लें शिक्षक डायरी में और उसी के अनुसार से कार्य कराएंगे। और सभी के कक्षा के बच्चों का स्तर अलग अलग होता है, तो इसलिए आप ये चीज़ ध्यान दें कि इस तरह से हमें लिखना है। नेक्स्ट देखिए, कविता रेलगाड़ी पढ़वाया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये चार्ट पेपर में भी उपलब्ध है। जो चार्ट हम लोगों को रंग बिरंगे चार्ट विद्यालयों को दिए गए हैं उसमें भी उपलब्ध है और सहज भाग 1 में भी उपलब्ध है। तथा चार्ट पर चर्चा करवाया जाएगा। तो रेलगाड़ी हम लोग पढ़ाएंगे, उसके माध्यम से बच्चों की क्रिया प्रतिक्रिया जानने के लिए, बच्चों के विचारों का आदान प्रदान हो, हम कुछ बताएं बच्चे कुछ बताएं। तो इसके लिए उसी रेलगाड़ी पर मैंने अपने बच्चों से चर्चा भी करवाया था, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट है देखिए, गणित में वर्कशीट हल करवाई जाएगी। लास्ट है हमारा 71 से 80 तक संख्या लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। ये है 71 से 80 तक संख्या लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा तथा गृह कार्य देंगे। तो ये हमने शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है, देख सकते हैं आप, तब भी इतना ज़्यादा फिल हो गया है। और बाकी मैं अपने बच्चों को, जो हमारे स्तर 2 के बच्चे हैं, उन्हें इकाई दहाई का ज्ञान करा रही हूँ, तो उसका मैंने यहाँ विवरण नहीं लिख पाई हूँ मैं। और ये मैंने अपने क्लास में करा रही हूँ, तो डेट वाइज सब कुछ अंकित है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने शुक्रवार के कंटेंट पर तो आप देख सकते हैं कक्षा 3 दिन है हमारा शुक्रवार के दिन है, तारीख हमारी 24/9/21। अब यहाँ देखिए विषय में है हिंदी विषय। हिंदी में सहज भाग 1 पेज नंबर 5 है हमारा, तो यहाँ पर मैंने पेज नंबर डाल दिया है। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम, तो बच्चे मात्रा वाले शब्द पढ़कर समझ लेते हैं। कहानी में मैंने लिखा है मेढक का गाना। मेढक का गाना ये कहानी वो है जो हम लोगों को चार्ट मिला हुआ है विभाग के द्वारा, उसमें भी है मेढक का गाना, और सहज पुस्तिका भाग 1 में भी मेढक का गाना कहानी है। तो इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। नेक्स्ट है वर्कशीट में हिंदी की वर्कशीट मैंने सॉल्व करवाई है। बृहस्पतिवार को मैंने गणित की वर्कशीट सॉल्व करवाई थी, शुक्रवार को हिंदी की वर्कशीट। नेक्स्ट है गणित में 81 से 90 तक की संख्या की पहचान। तो ये हमारा विषय हो गया, और उसके बाद जो हमारा लर्निंग आउटकम चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है कि विद्यालय के ही पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम बच्चों को कहानी मेढक का गाना पढ़ाया जाएगा तथा कहानी पर चर्चा की जाएगी। ये है हमारा जो वर्क बृहस्पतिवार को दिया था मैंने, वो दिया गया गृह कार्य देखा जाएगा। नेक्स्ट है सहज भाग 1 पेज नंबर 5 पढ़ाया जाएगा। ये है सारा क्लियर मैंने एकदम लिख दिया है, भाग 1 का पेज नंबर 5 पढ़ाया जाएगा तथा पेज नंबर 4 लिखवा कर अभ्यास करवाया जाएगा। तो हम लोगों ने पिछले दिन पेज नंबर 4 बच्चों को पढ़ाया था, उसकी मात्रा का ज्ञान करवाया था बच्चों को बृहस्पतिवार के दिन। तो हम लोग फिर वही जो 4 को हम लोगों ने पेज नंबर 4 पढ़ाया था, उसी को मैं फिर से अपने बच्चों को लिखवा कर अभ्यास करवाऊंगी। ये मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट है वर्कशीट हल करवाई जाएगी। हिंदी की वर्कशीट मैंने चूज़ किया है, तो हिंदी की वर्कशीट हल करवाई जाएगी। अंतिम में है गणित में स्तर 1 के बच्चों को 81 से 90 तक संख्या की पहचान करवाई जाएगी तथा स्तर 2 के बच्चों को संख्या की मात्रात्मक समझ का अभ्यास करवाया जाएगा। यहाँ मात्रात्मक समझ से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जैसे हम लोग जो संख्या है, संख्या को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं शब्दों में, उसके बारे में मैं अपने बच्चों को अभ्यास करवा रही हूँ ताकि हमारे बच्चे शब्दों में और अंकों में संख्या को आसानी से लिख सकें। इकाई दहाई सैकड़ा का मैंने अपने बच्चों को, इसके पहले मैंने स्तर 2 के बच्चों को बता दिया था। उसके बाद हम बच्चों को संख्या की मात्रात्मक समझ में बता रही हूँ ताकि बच्चे हमारे शब्दों में और अंकों में लिख सकें, इसलिए मैं ये वर्क करा रही हूँ। तो वो मैंने यहाँ लिखा है कि स्तर 2 के बच्चों को संख्या की मात्रात्मक समझ का अभ्यास करवाया जाएगा। मैं जो भी लिखती हूँ उसको एकदम क्लियर आप लोगों को बताते चलती हूँ कि मैंने अपनी शिक्षक डायरी में क्या भरा है, ताकि किसी भी शिक्षक साथी को किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि उन्होंने अपने शिक्षक डायरी में क्या लिखा है।
नेक्स्ट देखिए, गृह कार्य में भी संख्या के नाम मात्रा के साथ लिखने को दिया जाएगा। ये शॉर्ट में स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ लिखने की कोशिश किया है। नेक्स्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे संख्या को चार्ट के माध्यम से तथा बोर्ड में लिखकर पढ़ाने से समझ लेते हैं। अगले दिन भी ऐसा कराया जाएगा। तो ये हमारा शुक्रवार का पूरा हो गया कंटेंट। अब देखिए हम आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। तो दिन हमारा शनिवार का है, कक्षा 3, दिन शनिवार 25/9/21। अब यहाँ हिंदी में मैंने डाल दिया सहज भाग 1, पेज नंबर 5। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे मात्रा वाले शब्दों को बोलने पर लिख लेते हैं। शुक्रवार को मैंने पढ़ाया था, अब मैं शनिवार को अपने बच्चों को इसे लिखने का अभ्यास करवाऊंगी। आज शनिवार का दिन है, मैंने आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी पहले शेयर कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है जो काम, वो मैं बता रही हूँ। तो गतिविधि में है गांव के चार्ट पर चर्चा। जो हमारे पास चार्ट एक दिया गया है जिसमें गांव का चित्र बना हुआ है, तो उस चित्र पर मैं अपने बच्चों से आज चर्चा करवाऊंगी। तो वो मैंने यहाँ लिखा है। शनिवार का दिन है तो अपने बच्चों को क्विज में भी प्रतिभाग करवाएंगे, वो भी यहाँ मैंने लिख दिया। गणित में है 81 से 90 तक संख्या को लिखकर अभ्यास। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे 81 से 90 तक संख्या लिख लेते हैं। ये है हमारा। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों से बातचीत कर उन्हें कक्षा में सहज कराया जाएगा। बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा जाएगा। ये हमारा पूरा कंटेंट हो गया। नेक्स्ट लिखा है मैंने, चार्ट गांव को बच्चों के बीच रख कर चर्चा करवाई जाएगी। बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ये तो हमारी गतिविधि चार्ट पर जो चर्चा थी वो कार्यक्रम हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्तर 2 के बच्चों को सहज पेज नंबर 5 को लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़वाया था, मात्रा का ज्ञान कराया था, अब हम लोग बोलेंगे और बच्चे उसे लिखेंगे। ये मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट में है क्विज में प्रतिभाग करवाया जाएगा। स्तर 1 के बच्चों को 81 से 90 तक संख्या को लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। स्तर 2 के बच्चों को मात्रात्मक समझ का अभ्यास करवाया जाएगा। तो इस तरह से मैंने संक्षिप्त विवरण यहाँ पर लिखा है। अभी क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, ये कॉलम खाली है। जब हमारा शनिवार का पूरा कक्षा समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 12वें सप्ताह की 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी शेयर किया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।